उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में फरह में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में किया राष्ट्रीय बकरी मेला व कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी राष्ट्रीय बकरी महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर SP सिंह बघेल रहे। SP सिंह ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि देश में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय बकरी महाकुंभ में सहभागिता करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। भारत अब पशुपालकों का भी है। देश की तरक्की का रास्ता खेती खलियानी के साथ साथ पशुपालन से भी होकर जाता है। भारत का किसान वैज्ञानिकों को मानता है, लेकिन वैज्ञानिकों की नहीं मानता है। देश के किसानों को वैज्ञानिक खेती व उन्नत पशुपालन का रुख करना पड़ेगा, जो कि आय दुगना करने में सहायक सिद्ध होगा। बकरी आज के समय में ATM है, एनी टाइम मनी, एनी टाइम मिल्क, एनी टाइम मीट। इसी के साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए संस्थान के शोध और अनुसंधान कार्यों की भी प्रशंसा की है। कार्यक्रम में किसान वैज्ञानिक संबंध पर चर्चा, विभिन्न महत्वपूर्ण शोध पर अनुसंधान पर चर्चा, पशुपालन व कृषि तकनीकी प्रदर्शन, उच्च नस्ल के बकरे बकरियों का प्रदर्शन, प्रगतिशील बकरी पालकों का सम्मान व पुरस्कार वितरण के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों से आई प्रदर्शनियों व संस्थान की विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बकरी पालक किसानों को नई तकनीकियों व वैज्ञानिक बकरी प्रबंधन जागरूक करते हुए उनकी आत्मनिर्भर बनने में मदद करना व उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित था। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति व जनजाति के किसान व महिला किसानों के विकास व सशक्तिकरण विषय पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर SP सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री मत्स्य, पशुपालन, डेयरी व पंचायती राज मंत्रालय शामिल रहे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अरुणाचल प्रदेश के पशु चिकित्सक, बागवानी व मत्स्य पालन मंत्री श्री गेब्रियल D बागसु उपस्थित रहे। आपने निरीक्षण किया। की बात है कि नेशनल गोट कॉन्क्लेव बकरी महाकुंभ का आयोजन मखदूम केंद्र पर जो ICAR की संस्था है, बकरी अनुसंधान केंद्र पर, जिसमें इस केंद्र के द्वारा जो सहायता पशुपालकों की हो रही है, खासतौर से भेड़ और बकरी के रूप में, उसमें दोनों पशुपालकों ने बताया कि संस्थान के द्वारा उनको ज्ञानवर्धन होता है, कब वैक्सीनेशन देना चाहिए, कितना देना चाहिए, फीड क्या देना चाहिए, किस मौसम में कितना खिलाना चाहिए, और टीकाकरण की क्या अवधि है, छोटे मेमने को दूध 2 घंटे के अंदर पिलाना चाहिए, जिससे उसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। कुल मिलाकर के हमारा ये केंद्र बकरी और भेड़ उत्पादन, नस्ल सुधार और मृत्यु दर कम होना, जन्म दर बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता, क्लाइमेट चेंज के अनुसार अपने को, इसके अलावा चारा के बारे में, टीकाकरण के बारे में, पोषण के बारे में, मार्केटिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर, बकरी का शेल्टर हाउस कैसे बना जाए, सरकार की क्या नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में सरकार की क्या योजनाएं हैं। यहाँ बैंक को भी बुलाया गया है कि किस प्रकार से बैंक इनके प्रोजेक्ट को सहायता करे, और विभिन्न हमारी ICAR की जो चारे संबंधी है, या बकरी वाली है, या घोड़े को लेकर के है, या बफेले को लेकर के है, आज एक ही केंद्र के नीचे समस्त एनिमल्स का यहाँ पर नॉलेज के लिए वैज्ञानिक लोग आए हैं। मैं मथुरा के किसान भाइयों को और आसपास से निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ कोई फीस नहीं है। अगर आप आएंगे तो आपका ज्ञानवर्धन होगा तो आपको पशुपालन में सहायता मिलेगी। मंत्री जी, मणिपुर में 5-4 विधायकों के घर जला दिए, क्या कहेंगे? होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार नजर रखे हुए, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी में हमें एक दूसरे के सम्मान करना चाहिए, और हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। सही है, ये युद्ध का रास्ता हमेशा ठीक होता है, युद्ध का रास्ता ठीक नहीं होता है। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव धारोगे। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में 12 से 17 में किए हैं, उसके घाव आज तक लोगों के, उनके जमाने में कोई मकान सुरक्षित नहीं था, दुकान प्लॉट, बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ चिंता करती थी कहीं पकड़ तो नहीं हो गई है। दुकानदार बाजार बंद करके नियत समय से थोड़ा लेट हो जाता था तो पत्नी को आशंका लगती थी, पहला तो नहीं छुंजा गोली तो नहीं लगी है। अपहरण कांड, क्या मथुरा में आप भूल पाएंगे पार्क वाले कांड को? एक उन्हीं के समाज के एक आदमी ने यहाँ पर सार्वजनिक जमीन पर घेर रखा था, पुलिस से मजामत की और जिसके डिप्टी SP की हत्या हुई। कहा कि योगी जी बांट रहे और मंत्री झूठ के बुलंद आए, क्या कहेंगे? इनको योगी जी पर बोलने के लिए किसी बड़े नेता को बोलना चाहिए।